जब मैं ओवर थिंकिंग का शिकार हो चुका था, जब मुझे ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ कभी स्मूथली क्यों नहीं चलती है, जब मैं हर तरफ से सिर्फ प्रॉब्लम से घिरा रहता था, जब मुझे किसी ने कहा कि तू एक बार भगवत गीता पढ़ के तो देख, तेरी हर बीमारी का इलाज है इसमें। भगवत गीता ये साक्षात भगवान की वाणी है। भगवत गीता अर्थात भगवान के द्वारा गाया गया गीत। भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं और ये संस्कृत भाषा में भगवान के द्वारा कहा गया था। संस्कृत भाषा की वजह से ये समय के साथ साथ आम लोगों से दूर होता चला गया। फिर इसका हिंदी अनुवाद हुआ ताकि आम लोग इसे आसानी से समझ सके, और इसी कोशिश में मैं भी आपके लिए इस वीडियो के थ्रू संपूर्ण भगवत गीता का सार 10 मिनट में निचोड़ने की कोशिश करूंगा। यह ज्ञान आज से कुछ 5200 साल पहले कुरुक्षेत्र की धरती पर, जो कि उन दिनों राजस्थान, हरियाणा, पंजाब से होते हुए अफगान तक फैली हुई थी, उस धरती पर श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध शुरू होने से कुछ क्षण पहले अर्जुन को दी थी। ये वो समय था जब अर्जुन ने रणभूमि में अपने भाइयों, गुरुओं और पितामह को देखकर युद्ध करने से मना कर दिया था और अपने कॉन्फिडेंस को खो दिया। और भगवत गीता की शुरुआत यहीं से होती है कि इफ द कॉन्फिडेंस इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट फॉर एवर। अगर आपका आत्मविश्वास चला गया तो आपका सब कुछ हमेशा के लिए चला जाएगा। भगवान गीता में अर्जुन को बताते हैं कि हे पार्थ, तुम अपना आत्मविश्वास कभी मत खो, फिर चाहे जो कुछ भी हो जाए। क्योंकि जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है वो हारते हारते भी जीत जाता है, और जो व्यक्ति जीत रहा हो और अगर बीच में उसने अपना आत्मविश्वास खो दिया तो वो उसी क्षण हारना शुरू कर देता है। अब बात आती है कि ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? ये आएगा अगर तुम्हारा दिमाग संतुलन में रहेगा। तुम अगर ये सोचो कि फिर चाहे तुम्हारी जीत हो या हार, किंतु तुम तो सिर्फ इसलिए लड़ रहे हो क्योंकि यही तुम्हारी प्रैक्टिस है और यही तुम्हारा काम है, तो फिर चाहे तुम्हारी जीत हो या हार, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं होगा। और अगर तुम अपना आत्मविश्वास कभी नहीं खोओगे तो फिर अगर तुम एक युद्ध हार भी जाओ तो अगला अवश्य जीतोगे, क्योंकि तुम विजित हो या पराजित अर्थात विनर हो या लूजर, ये तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है, ये तुम्हारा कर्म डिसाइड करता है, ये तुम्हारी प्रैक्टिस डिसाइड करती है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान लगाना है, कर्म फल की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि किसी भी चीज का परिणाम तुम्हारे वश में है ही नहीं, फिर क्यों अकारण ही चिंता करते हो? तुम सिर्फ अपना काम करो ना। तुम्हारी प्रैक्टिस तुम्हें कभी जिंदगी से हारने नहीं देगी। दोस्तों, गीता हमें आत्मविश्वास सिखाती है, गीता हमें संतुलन सिखाती है, गीता हमें कर्म सिखाती है, गीता हमें धर्म सिखाती है, गीता हमें बहादुरी सिखाती है, गीता हमें सिखाती है कि अगर कोई अधर्म के साथ खड़ा हो, फिर चाहे वो कोई भी हो, आपके अपने ही क्यों ना, हमें उसका मुंह तोड़ जवाब देना है। यदा यदा हि धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है, ग्लानिर्भवति भारतः, जब जब अधर्म बढ़ता है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब तब मैं आता हूँ। परित्राणाय साधूनाम, सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ। विनाशाय च दुष्टताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ। संभवामि युगे युगे, और मैं युग युग में आता हूँ।